हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का सुरेंद्र एजुकेशन ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ रहे थे थ्योरी पार्ट हमने मैक्सिमम कवर कर लिया है। उसमें भी आपका एक जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसको हम सबसे पहले रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि उस पे भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा है उसको फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं। पॉलिनोमियल्स में ओके हमने ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का हमने ग्राफ देखा है। इसको लेके हमने बिल्कुल डिटेल स्टडी कर रखी है बेटा कि किस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, ठीक है, किस टाइप का इसका ग्राफ होता है। ठीक है, मैं आपको जस्ट एक बार रिकॉल करवा देता हूं कि लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपकी क्या बनती है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या बनती है, आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है। और ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहां पर कट करती है, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहां पर कट करती है वही उसका क्या हो जाता है बेटा, सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। और नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था डिटेल में वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेके पढ़ा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी हमने डिफरेंट केसेस डिस्कस करे हुए हैं बेटा, तो आप उनको ध्यान से पढ़ना क्योंकि उस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो हमने जो ग्राफ्स देखे थे बेटा वो ये 6 ग्राफ्स देखे थे वहां पर। ओके, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये मैंने आपको डिटेल में बता रखा है कि अपवर्ड पैराबोला में जैसे आपकी इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, अब इसमें क्या होता है आपका, जैसे ये ए बी सी की वैल्यूज है, इस पे लेके भी मैंने आपको क्वेश्चन करा रखा है कि ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी और बी की वैल्यू नेगेटिव होगी या सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जब ए बी सी के साइन डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो किस टाइप का आपका ग्राफ बनने वाला है, इसको लेके भी हमने पिछली क्लास में बिल्कुल डिटेल में स्टडी कर रखी है। तो जिन्होंने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे बेटा तो एक बार उनसे गो थ्रू करना, फिर आपको कभी भी इस पे रिलेटेड प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आता है तो मैं इतना अश्योर कर सकता हूं आपको एग्जाम में दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हुई पिछली क्लास की। आज अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इससे 110% आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ओके, और उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बन सकता है, इसके अलावा आपके 2 या 3 नंबर में भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर से मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा। तो पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक जानते हैं। अब हमको जो टॉपिक समझना है यहाँ पर वो क्या है आपका, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिकली जो पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है, उससे उसके जीरो से हम क्या समझते हैं, ठीक है, यहाँ से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रखेंगे। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का मैंने आपको बताया कि ग्राफ क्या होता है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये कंक्लूसिव पार्ट है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, और इसके अलावा जहां भी वो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट करेगा वही उसका क्या हो जाता है बेटा, सोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है बेटा, पैराबोला होता है। और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को एटमोस्ट 2 पॉइंट्स, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या बोला है बेटा यहाँ पर, एटमोस्ट 2 पॉइंट्स। अब इसका क्या मतलब होता है एटमोस्ट 2 पॉइंट, इसका मतलब ये है कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या क्या आंसर्स दे सकता है, मतलब क्या क्या जीरोस हो सकते हैं। तो एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 2 हो सकते हैं बेटा। ओके, इसके अलावा 1 भी हो सकता है। 1 कब होता है, जब आपके इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, इसके मैंने सब स्पेशल केस अलग से डिस्कस कर रखे हैं। इसके अलावा 0 भी होता है। 0 कब होता है, जब आपका जो पैराबोला होता है वो एक्स एक्सिस को सॉरी, वो जब पैराबोला आपका एक्स एक्सिस को टच या कट ही नहीं करता है तब आपके रूट्स कैसे होंगे बेटा, 0 रूट्स हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है और एक्स एक्सिस को ये एटमोस्ट कितने पॉइंट पे कट करता है बेटा, 2 पॉइंट्स पे कट करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगा, ठीक है, यहां पर क्या बोलेंगे बेटा, एटमोस्ट 3 पॉइंट्स पे कट कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर भी हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमने क्वाड्रेटिक में बताया कि मैक्सिमम कितने जीरोस होते हैं बेटा, 2। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, 3, 2, 1 और 0। ठीक है, ये क्या रहेंगे आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस रहने वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर से अगर हम कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कंक्लूजन यहाँ से आपका क्या निकल के आता है, जो भी अभी हमने पॉइंटर्स लर्न करे
द ज्योमेट्रिकली जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, ज्योमेट्रिकली जो पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं वो बेसिकली आपके क्या है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ द पॉइंट्स वेयर इट ग्राफ्स क्रॉस और टच एक्स एक्सिस, ठीक है, जहां पर आपका पॉलिनोमियल क्या कर रहा है, या तो कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो रहने वाला है वही क्या होता है बेटा, जीरो होता है। इस पॉइंट को दिमाग में रख लेना है कि भाई जीरो क्या होगा पॉलिनोमियल का, तो जो भी एक्स कोऑर्डिनेट रहने वाला है जहां पर ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को या तो क्रॉस कर रहा है या तो फिर टच कर रहा है, ठीक है, वही आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये कंक्लूसिव पार्ट था जो हमने लास्ट क्लास में देखा था उसका। आगे बढ़ते हैं बेटा आज, और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन 110% देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब अपने को इसकी बात करनी है, ठीक है, कि जो जीरोस हैं और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है वो देखेंगे अपन। तो अपन एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके चलते बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हमने क्या करा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम एक काम और करते बेटा, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है बेटा, 2। अगर डिग्री 2 है इट मींस इसके कितने जीरोस होंगे बेटा, 2 जीरोस होंगे, है ना। तो वो 2 जीरोस हम सपोज कर लेते हैं, लेट इट बी अल्फा एंड बीटा। अब 2 जीरोस क्या हो गए बेटा, अल्फा एंड बीटा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू अल्फा होगी या तो फिर x की वैल्यू बीटा होगी, यही मतलब निकलता है। अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, इसे ऐसा लिखा जा सकता है ना, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, और यहां से क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रिवर्स प्रोसेस है जो आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में करते हो। ठीक है, अब इसके पहले की क्या सिचुएशन रही होगी, इसके पहले की सिचुएशन रही होगी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, यही सिचुएशन रही होगी, है ना। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में, इसको अभी अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने देखा कि फैक्टर थ्योरम से हमको ये समझ में आया कि हमारा जो पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स है इसके दो फैक्टर्स है, एक तो क्या बेटा x माइनस अल्फा और दूसरा फैक्टर क्या है आपका x माइनस बीटा। इसका मतलब हम पॉलिनोमियल को अगर हमको ऑब्टेन करना है तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यही सेम चीज बेटा मैंने यहां पर लिखी हुई है। हम इक्वल टू में जीरो कब करते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं, आपका जो पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू में जीरो होता है तब क्या होता है आपका, जब हमको जीरोस फाइंड करने होते हैं तब हम हमारी पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू में क्या कर देते हैं बेटा, जीरो कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और आपको पता है बेटा एफ ऑफ एक्स बराबर और भी क्या है आपका यहाँ पर, तो वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, जैसे सिंपली हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा, और ये अल्फा को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स अल्फा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस अल्फा बीटा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करके कॉमन लेंगे, तो यहां से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अब एक चीज ये होती है बेटा यहाँ पर जो मैंने लिखी नहीं है, मैं अभी मेंशन कर देता हूँ इस चीज को भी, कि जो हम ये लिख रहे हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, अब यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा, कोई भी कांस्टेंट नंबर यहाँ पर अब क्या होने वाला है वो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर अपन एक नंबर सपोज कर लेते हैं k। ठीक है, तो यहाँ पर अपन मेंशन भी कर देते हैं वेयर k इज कांस्टेंट। क्या आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी है क्या, बिल्कुल भी नहीं बेटा, हम पहली बार पढ़ रहे तो हम समझ लेते हैं कि हम जो रिजल्ट याद रखने वाले हैं वो कहां से आया है। ठीक है, शायद इसके बारे में कोई डिस्कशन करे भी नहीं, लेकिन मेरे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, मेरे से जो पढ़ रहे हैं, उनको पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी क्या याद रखना है एट द लास्ट वो तो मैं आपको बताऊंगा ही सही, बाकी कहां से वो चीज आई है। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम 95% चीजें बेटा ऐसे रखेंगे कि हमको बिल्कुल कहां से कौन सी चीजें आने वाली है या कौन सी चीजें कहां से आई है वो मैं आपके साथ में ब्रीफली डिस्कस करूंगा। बची 5% चीजें तो उसमें कुछ ऐसी होंगी बेटा, कुछ अगर नेक्स्ट क्लास के कॉन्सेप्ट लग
रहे होंगे तो वहां पर मैं आपको ऐसा बता दूंगा, या कुछ चीज आपको ध्यान रखनी है डायरेक्टली वो मैं आपको वहां पर बोल दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पर अपन ने k का मल्टीप्लाई इसलिए करा है कि कुछ भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, तो वो हमने k सपोज कर लिया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा, k आपका मल्टीप्लाई में रहेगा ही सही। ओके, अब इन दोनों टर्म में से क्या है आपका, अपन माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक, चलो ठीक है पहले ऐसे ही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अपन ने क्या करा बेटा, माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, और ये जो के है, ये के यहीं का यहीं लिखा हुआ है। अब एक काम करते हैं बेटा, अपन ये के को क्या कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, ये हमने इस तरीके से कर लिया। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर अपन कंपेयर करके ये जो ए बी सी हैं इनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, जैसे आप कंपेयर करोगे यहां से, ऑन कंपेयरिंग क्या होगा कंपेयर करने पे, ऑन कंपेयरिंग सबसे पहले क्या कर रहे हैं बेटा, एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट क्या है a, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट क्या है k, तो ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल टू के, पहले एक्स स्क्वायर के कोइफिशिएंट को कंपेयर करा, फिर उसके बाद में x के कोइफिशिएंट को, तो x का कोइफिशिएंट यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बेटा x मतलब यहाँ पर x का कोइफिशिएंट b है, तो b किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आपको पता है अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूं तो LHS वाला पार्ट RHS के इक्वल होना चाहिए, तो b इज इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये काय की वैल्यू निकल के आ गई बेटा, b की वैल्यू निकल के आ गई। सिमिलरली कांस्टेंट टर्म को जब हम कंपेयर करेंगे तो c बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका, के अल्फा बीटा। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट, एक्स का कोइफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। ओके, अब इसके बाद में ये ए बी सी की वैल्यूज निकल के आई हैं। ओके, a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और c की वैल्यू क्या निकल के आ गई है आपकी, के अल्फा बीटा। ओके, आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ी सी चीजें और समझने की यहाँ से कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ से अगर आप देखते हो बेटा कि अल्फा प्लस बीटा, मेनली जो मेरे को यहाँ पर करना था वो क्या करना था, रिलेशनशिप निकालनी है किसके बीच में बेटा, जीरोस के बीच में और कोइफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, और मेरे जीरोस क्या है बेटा, अल्फा और बीटा, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा की अगर मैं वैल्यू देखता हूं तो अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, बी अपॉन में माइनस के, या सिंपली माइनस बी अपॉन में क्या हो जाएगा के, और यहां से अगर मैं अल्फा बीटा देखता हूं तो वो क्या हो जाएगा, सी बाय के। आ रही बात समझ में, लेकिन हमको जो बोला था बेटा कोइफिशिएंट्स बोला था, और ये के तो कोई कोइफिशिएंट था नहीं, लेकिन हमको पता है कि हम के की जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ना, तो यहां से आपका क्या निकल के आया, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चलो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, यहां से हमारा निकल के आया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, के की जगह सब्सटीट्यूट करा है, और अल्फा इंटू बीटा क्या निकल के आया बेटा, सी बाय ए। ठीक है, तो ये दो रिलेशनशिप है जो आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से बेटा ध्यान रखनी है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, सी बाय ए। अब इतनी जो हमने पूरी थ्योरी देखी है, इसमें जो ये मैंने रिजल्ट हाईलाइट कर रखा है ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, और कहाँ से निकल के आया है ये चीज भी हमको क्लियर हो चुकी है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। इसको अलग टर्म्स में भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, सम ऑफ रूट्स है ना, तो इसे हम क्या लिख देंगे, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और इधर आपका क्या बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाय, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए। ओके, और इसके अलावा क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, इसके अलावा हम और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हालांकि कर तो हम सेम ही चीज रहे हैं। ठीक है, पहली बार जो रिजल्ट दिखा है वही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज हम यहाँ पर भी याद रख रहे हैं कि सम ऑफ रूट्स हमारा है माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या है बेटा, सी बाय ए। इसके अलावा कई बार शायद ऑब्जेक्टिव्स में इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल जाए
कि भाई सम ऑफ रूट्स बराबर माइनस बी बाय ए ना लिखते हुए, माइनस साइन तो बेटा ऐसे ही रहने दिया, ये बी किसका कोइफिशिएंट था बेटा, एक्स का कोइफिशिएंट था, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में ए क्या था बेटा, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो नीचे लिख देंगे कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये किसकी बात हो गई बेटा, सम ऑफ रूट्स की बात हो गई। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए भी हम क्या करें, सी बाय ए है, तो सी क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए क्या है आपका, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कई बार शायद इस तरीके से भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। ओके तो हमको इस तरीके से भी चीजें ध्यान होनी चाहिए। क्लियर हो रही है चीज सभी को, ठीक है। तो ये जो चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझाई है बेटा, इसको प्रॉपर तरीके से आप नोट कर लीजिए। ये जो मैंने स्टार लगा रखे हैं रिजल्ट, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया बेटा आपका, सी बाय ए, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर हमने ये जो चीजें देख ली हैं, अब क्वेश्चंस बेटा आपके दो तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो वो मैं टाइप वाइज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अब यहाँ से हम जो कंक्लूड करके रखेंगे, ठीक है, वो क्या चीज याद रखेंगे, तो यहाँ से अब सबसे पहली चीज हमने जो सीखा, क्या सीखा, कि हमारा सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, या जिसको हमने क्या बोला बेटा, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या निकल के आया, माइनस बी बाय ए निकल के आया, ठीक है। एक तो ये रिजल्ट याद रखेंगे। दूसरा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था बेटा आपका, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या निकल के आया आपका, सी बाय ए, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपके सारे प्रॉब्लम्स रहने वाले हैं। जो दोनों टाइप्स आपके रहेंगे वो इसी पे बेस्ड आपके रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, अगर मान लूं कि मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस अगर अल्फा बीटा हैं, तो अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड करते हैं बेटा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ये कहां से लिख रहा हूं बेटा, अभी जो हमने पीछे स्टडी करा है ना, वहीं से लिख रहा हूं। ये लिखा था ना हमने, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये वाला जो स्टेटमेंट है इसी को मैं रीराइट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। वो जो स्टेटमेंट था ना, तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, तो आपको ये इक्वेशन ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। इस पेज पे मैं वो रिजल्ट लिख रहा हूं जो आपको ध्यान रखने हैं, टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक तो तरीका ये है बेटा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको फाइंड करनी है, तो एक तरीका क्या लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर, तो उस केस में आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे के रखेंगे, ठीक है। इसको अपन इस तरीके से भी लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। इस तरीके से भी इस रिजल्ट को ध्यान में रखा जा सकता है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए हम ये वाली एक इक्वेशन याद रखेंगे, और एक तरीका जो रहने वाला है वो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब मैं आपको वहां पर बता दूंगा, ठीक है। वो हम इसकी मदद से कर लेंगे कि हमको जो भी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे के रखा होगा, उससे हम कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे, और उस एबीसी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, जो उसकी जनरल इक्वेशन होती है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। तो वहां से भी क्या होता है बेटा, आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाती है। तो जो भी तरीका आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे इजी लग रहा होगा, आप दोनों में से कोई सा भी तरीका अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बेहतर होगा कि हम इस पे बेस प्रॉब्लम्स देख लें, तो आपको और बेटर क्लैरिफिकेशन हो जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते टाइप 1 की तरफ बेटा। टाइप 1 है आपका
ऑन वेरीफाइंग द रिलेशनशिप, यहाँ पर अपन रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे बिटवीन जीरोस एंड कोइफिशिएंट। ठीक है, जो हम जीरोस फाइंड करेंगे और जो हमारे कोइफिशिएंट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अब जो मैंने टाइप 1 ले रखा है ना बेटा, इसमें भी डिफरेंट वेराइटीज के प्रॉब्लम्स ले रखे हैं, तो एक एक प्रॉब्लम को आपको ध्यान से देखना है, और जो मैं सेल्फ असेसमेंट में प्रॉब्लम दे रहा हूँ उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा, है ना। और जो सेल्फ असेसमेंट वाले प्रॉब्लम्स आपके रहते हैं वो एनसीईआरटी से लेता हूं मैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी लेता हूं, और आर डी शर्मा के भी रहते हैं, और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। तो जितने भी सोर्सेस आपके लिए बेस्ट सुटेबल है वहां से मैं आपके क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ। ठीक है, सिस्टमेटिक मैनर में हो रहा है। ठीक है, चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोइफिशिएंट। ओके, तो यहाँ पर आपको ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ है, इसको अपने को क्या करना है, इसको हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके यहाँ पर जीरो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखते बेटा, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में आपने 9th क्लास में भी सीखा है बेटा, ये आपका जो भी कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है, और जो भी आपका एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट होता है, हम इन दोनों का क्या करते हैं बेटा, प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 into 8, 1 into 8 क्या हो जाएगा बेटा, 8 ही हो जाएगा। फिर इस 8 को हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 4 2 2 और क्या हो जाएगा 1। मतलब आप 8 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, 2 into 2 into 2। अब यहाँ पर हमको ये जो मिडिल टर्म होती है इसको इस तरीके से लिखना होता है कि मैं कोई से दो नंबर का अगर सम करूं या फिर प्रोडक्ट करूं, तो सम करने पर क्या आ जाए बेटा, यही नंबर आ जाए, और प्रोडक्ट करने पर आपका क्या हो जाए, लास्ट का नंबर आपको ऑब्टेन्ड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो मैंने क्या करा, पहले स्टार्टिंग के दो टूज को मल्टीप्लाई करा, तो क्या हो गया 4 into 2, 4 into 2 तो 8 ही होगा। क्या 4 और 2 की मदद से 2 लाया जा सकता है क्या, तो डेफिनेटली लाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 4 - 2 into x, और माइनस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4x, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 2x और माइनस का 8। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, जब x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या आपका, x - 4 बचेगा, प्लस यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या आपका, x - 4। ओके, अब ये जो दो टर्म्स आपकी दिख रही है इनमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका, x - 4 कॉमन है, तो बच क्या जाएगा बेटा, यहां से x बच जाएगा और यहां से 2 बच जाएगा। तो f ऑफ x को हमने क्या करा बेटा, फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। एक फैक्टर है x - 4 और दूसरा फैक्टर है x+2। अब लेकिन हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है बेटा, जीरोस फाइंड करने, तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड जीरोस, टू फाइंड जीरोस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। जीरोस फाइंड करने के लिए एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, तो x - 4 इंटू x+2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसके बाद बेटा x - 4 को हम क्या करेंगे, इक्वल टू में जीरो कर देंगे, वैसे ही x+2 को इक्वल टू में जीरो, तो यहां से x बराबर कितना आ गया 4, और यहां से x बराबर कितना आ गया, -2। तो ये जो x की दो वैल्यूज निकली है, एक तो 4 और दूसरा क्या निकली बेटा, -2। आपको इसमें से जो समझ में आता है आप वो लिख दीजिए। मैंने मान लिया कि अल्फा बराबर 4 है और बीटा बराबर मेरा क्या निकल के आया बेटा, -2। अब यहाँ पर हमको जो रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, अभी जो हमारा काम हुआ है वो क्या हुआ है, फाइंड द जीरोस। ठीक है, हमने पहला पार्ट जो है वो यहाँ पर कवर कर लिया है कि जो जीरोस रहने वाले वो क्या होंगे बेटा, एक तो 4 होगा और दूसरा -2 होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट अपन जो करने वाले हैं वो आपका होगा वेरिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन जो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे वो क्या होगा आपका, वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बराबर 4 है, प्लस बीटा बराबर क्या है, -2। तो 4 + -2 कितना हो जाएगा बेटा, ये 4 - 2, और 4 - 2 का आंसर कितना आ जाएगा, 2। अब जैसे बेटा आपके लिए तो इतनी स्पेस होगी नहीं ना स्ट्रेट, तो आप इसको क्या करना, नीचे की तरफ लिखते हुए चलना। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ
रूट्स। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करता हूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना है -2। तो सबसे पहले प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा बेटा, माइनस, और 4 टू जा क्या हो जाएगा 8। तो सम ऑफ रूट्स क्या आया बेटा, 2 आया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना निकल के आया, -8। ये हमने काय से वेरीफाई करा बेटा, जीरो से वेरीफाई करा। अब सेम चीज को हम वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कोइफिशिएंट। ठीक है, तो कोइफिशिएंट की मदद से हम किस तरीके से वेरीफाई करते हैं वो चीज देखते हैं। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, फ्रॉम द पॉलिनोमियल। ठीक है, आपका जो पॉलिनोमियल यहाँ पर आपको दे के रखा हुआ है वो यहाँ पर अपन पिक करते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, फ्रॉम द पॉलिनोमियल, फ्रॉम द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या है पॉलिनोमियल आपका, एक्स स्क्वायर -2x -8। ठीक है, वी फ्रॉम द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -8 वी हैव। अब यहाँ पर आपका, अगर आप इसको कंपेयर करते हो, ठीक है, किससे कंपेयर करते हो, आपकी जो जनरल फॉर्म होती है वो, तो फ्रॉम द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -2x -8 वी हैव a इज इक्वल टू, ए कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, और यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, -2, और c बराबर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक चीज तो पता ही है, क्या, कि हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो क्या रहने वाला है वो देखते हैं। ठीक है, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो वो भी हमने देखा था, अल्फा प्लस बीटा रहता है ना आपका, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, और उसे हम क्या लिख सकते हैं, -b/a। ठीक है, तो माइनस b की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, -2 अपॉन में a कितना है आपका 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, +2 हो जाएगा। सिमिलरली मैं क्या निकाल लूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूंगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा आपका, c/a होता है। c मतलब क्या है आपका, ठीक है, -8 है, अपॉन में a कितना है आपका 1, तो ये भी आंसर कितना आ जाएगा, -8। यहाँ पर अगर आप देखोगे बेटा, अगर ये 2 था तो ये भी 2 निकल के आया, और अगर ये -8 था तो ये भी क्या निकल के आया, -8। तो यहाँ पर हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। जीरोस फाइंड करने के बाद आपको इस तरीके से वेरिफिकेशन प्रोसेस भी करनी पड़ सकती है। तो आपको अब जो है वेरिफिकेशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ रूट्स जो भी हमारे बेटा जीरोस आएंगे उसका पहले सम निकाल लेंगे एक बार, और दूसरी बार क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस जब हमारी कंप्लीट हो गई तो हमारा जो फिर पॉलिनोमियल गिवन होगा क्वेश्चन में, उसको लेके हम जब कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करा है बेटा अपन ने यहाँ पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करा, और वहां से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8, ये चीज हमने देखी। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस अब बेटा आप खुद से करेंगे, है ना। आगे जो होगा मैं आपको फर्स्ट वाला पार्ट मतलब उसके जीरोस निकाल के दूंगा, बाकी आप खुद से ट्राई करिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्या है बेटा, ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे हो, अब मैंने जो तरीका नया करा है इसके अंदर, मतलब अब जो हम वीडियोस देख रहे हैं इसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को साथों साथ इंक्लूड करता चला जा रहा हूं, ताकि अलग से मुझे वीडियोस बनाने की जरूरत ना पड़े। ऑल्दो मैं आपको ये भी श्योर कर दूं कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी डिस्कस कर रहा हूं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं बेटा कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम में, मतलब अभी जो रिसेंट में ही कंडक्ट हुई 2025 में, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां जो आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सेकंड वैरायटी बेटा, यहाँ पर ये वन अपॉन मतलब ये फ्रैक्शन वाली, अभी जो हमने देखी थी वो सिंपल वाली थी, अब ये फ्रैक्शन में भी आपके नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पर भी आपको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो तरीका बेटा सेम ही रहने वाला है वेरिफिकेशन का, तो आप इसको बिल्कुल खुद से एक बार अटेम्प्ट करके देखिएगा। ओके, चलिए, तो मैं अभी आपको इसके जीरोस निकालना सिखा देता हूं। जैसे यहां पर क्या है आपका, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, सर कहाँ गया मेरा, ठीक है, ठीक, यहां पर आपका क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 7 y² -11/3 y -2/3। ठीक है, अब यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, यहां पर अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है ना, तो हम 3 एलसीएम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, जब 3 का एलसीएम लेंगे तो 7 3 जा 21 y²
माइनस 11y माइनस 2, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 3 था और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 3। तो ये जो 3 लिखा हुआ है ना, इसे अपन अलग से ही क्या कर लेंगे, अब बाहर की तरफ लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 21y² माइनस 11y माइनस 2 अपॉन में क्या हो गया 3 इक्वल टू में, अब ये 1/3 को हमने अलग ही रख लिया। आपको याद है मैंने बोला था ना के आ जाता है, तो के ये आपका 1/3 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो 21y² माइनस 11y और माइनस का 2। अब मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा, क्या करना है आपको, जो भी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म लिखिए, क्या है कांस्टेंट टर्म 2, और आपका y² का कोएफिशिएंट क्या है बेटा 21, तो 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा 42। जो भी रिजल्ट आता है उसको क्या कर लेंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइज, है ना। तो 2 के टेबल से कितना हो जाएगा 21, फिर इधर 2 के टेबल से तो अब होगा नहीं, 3 के टेबल से करेंगे, तो 3 7 सा क्या हो जाएगा 21, 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। मतलब आप 42 को क्या लिख सकते हो बेटा 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इन नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो, आपका जो रिजल्ट आएगा वो 42 तो रहेगा ही। अब मुझे जो फोकस करना है वो 11 लाने पे फोकस करना है, तो कैसे वो हो सकता है, ठीक है। देखिए एक क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, 3 2 जा 6, 6 इंटू 7, लेकिन 6 और 7 की मदद से मैं क्या ला सकता हूँ 13 ला सकता हूँ और 1 ला सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कॉम्बिनेशन अडॉप्ट कर रहा हूँ बेटा, 7 2 जा क्या है आपका 14 इंटू 3, क्या 14 और 3 की मदद से 42 आएगा, तो 110% आएगा। ओके, क्या 11 आएगा क्या, तो डेफिनेटली वो भी आ जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/3 इंटू 21y² माइनस 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, तो मैं लिख सकता हूँ 14 माइनस 3। आप बोलोगे सर इसके आगे माइनस साइन लिखा था, इधर भी माइनस था, तो क्या हमें यहाँ लेना है, साइन की दिक्कत बिल्कुल नहीं करनी है, जैसा साइन है वैसा रहने दो, आपको सिर्फ ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको लाने पे फोकस करना है। तो 14 माइनस 3 इंटू वाई, और ये माइनस का क्या है बेटा आपका 2। ठीक है, इसे जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/3, ये क्या है आपका 21y² माइनस 14y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3y माइनस का 2। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर जो कॉमन निकल सकता है वो कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। मैं आपको यहां पर जैसे आप चाहो तो इधर से ही कॉमन ले लो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर आप ये टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हो, है ना, ये टर्म्स को इसके पास, ये टर्म को इसके पास, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 1/3 ये क्या हो जाएगा आपका 21y² प्लस का 3y माइनस का 14y और माइनस का 2। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या होगा, यही सेम चीज को अपन यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/3 आपका एज इट इज है। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 3y कॉमन ले सकते हैं। 3y जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 7y प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 7y प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्या बचेगा बेटा, तो यहाँ पर अपन प्लस नहीं -2 कॉमन लेंगे। ठीक है, इसको हटा ही देते, कंफ्यूजन नहीं हो जाए आपको साइन का, है ना, ये -2 ही रहेगा। ओके, ये क्या है आपका माइनस का 2, ये आ जाएगा आपका माइनस का 2, हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर भी क्या बचेगा आपका 7y प्लस 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू 1/3। ये दो टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 7y प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं। 7y प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, अब बचेगा क्या आपका 3y माइनस 2। ठीक है, 7y प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या आपका 3y माइनस का 2। ये अब हमारी जो पॉलिनोमियल है ये फैक्टराइज हो चुकी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपॉन वाला भी क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं करना है। सबसे पहली स्टेप में क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहली स्टेप में क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे, और फिर उसके बाद में जो भी आपका डिनोमिनेटर में होगा उसको अलग से क्या कर देते हैं, फिर हम बाहर लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, टू फाइंड जीरोस। ठीक है, जो स्टेटमेंट हमने पहले लिखा था सेम वही, टू फाइंड जीरोस। क्या करेंगे टू फाइंड जीरोस, टू फाइंड जीरोस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 7y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3y माइनस 2 इक्वल टू में 0। तो बेटा ये जो 3 डिनोमिनेटर का ये तो 0 के पास चले जाएगा, बचेगा क्या आपका सिंपली 7y प्लस 1। ओके,
लेट मी करेक्ट दिस थिंग, फाइन। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 7y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3y माइनस का 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, ओके 7y प्लस 1 या तो 0 के इक्वल होगा, या तो 3y माइनस 2 किसके इक्वल में होगा, 0 के इक्वल में होगा। तो यहाँ से 7y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1, और y बराबर क्या होगा, -1/7। और यहाँ से क्या होगा बेटा, 3y बराबर कितना हो जाएगा 2, और y बराबर कितना हो जाएगा 2/3। तो मतलब आपके दो जीरोस, ठीक है, आपके दो जीरोस मतलब अल्फा बराबर -1/7 एंड बीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2/3। तो ये आपके दो जीरोस रहने वाले हैं। अब इसके बाद आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस करनी है, ठीक है। वेरिफिकेशन प्रोसेस आपको पता है, मैंने अभी पिछले इस प्रॉब्लम में आपको बताई भी थी किस तरीके से आपको वेरीफाई करना होता है, ठीक है। एक बार हम क्या निकालते हैं बेटा, सम ऑफ रूट्स, मतलब सिंपली ऐड कर दो, मतलब -1/7 प्लस 2/3, या आप सॉल्व करेंगे खुद से, क्या आपका आता है, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, मतलब -1/7 इंटू 2/3, ठीक है। प्रोडक्ट करेंगे, जो भी आपका आंसर आता है ये करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, ए बी सी फाइंड करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पर, ए बी सी जो रहता है उसको हम फाइंड करते हैं। तो आपकी जो पॉलिनोमियल यहाँ पर आपको दे रखी है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, तो यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो a बराबर कितना है 7, b बराबर कितना है -11/3, और c बराबर कितना है माइनस का 2/3। अब आगे जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दैट इज -b/a और c/a, ये आप करेंगे और खुद से वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। इतना तो मेरे को अब विश्वास हो चुका है, मेरे से जो बच्चा पढ़ रहा है उसको ये चीज अब करते बन जाएंगी। और अगर नहीं बनती है, मे भी पॉसिबल ना बने, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से ये चीज को मेंशन करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अपन। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा आपका ये रिसेंट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है 2024, आप देख भी पा रहे होंगे 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आपको इस बार जो देके रखी हुई है पॉलिनोमियल एच ऑफ टी बराबर क्या बोला है बेटा, t² - 15। तो ये थर्ड वेराइटी हम टाइप 1 के अंदर देख रहे हैं, और इसी वेराइटीज के प्रॉब्लम मैंने आपको असेसमेंट में भी दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, t² - 15 लिखा हुआ है, अब इसे कैसे सर प्राइम फैक्टराइज करें। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बेटा क्या अप्रोच होती है वो आपको लर्न कर लेनी है। यहाँ पर मैं से क्या लिख सकता हूँ बेटा, टी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आपने एक चीज पढ़ी होगी बेटा, क्या, जैसे अगर सिंपली आपका √3 है, और अगर आप इसे √3 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है बेटा 3। या सिंपली अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं कि √3 का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। तो सेम अप्रोच यहाँ पर लगा लेंगे, दैट इज 15 को हम क्या लिख सकते हैं, -√15 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपने बचपन में एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, वो आपको याद होनी चाहिए, दैट इज आपका a² - b²। क्या होता है a² - b², तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो h of t बराबर a² - b², तो मतलब क्या हो जाएगा, t प्लस √15 मल्टीप्लाइड बाय t माइनस √15, ठीक है। अब वही सेम स्टेटमेंट टू फाइंड जीरोस, ठीक है। जब अगर हमको जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, h of t को जीरो के इक्वेट करना पड़ेगा। मतलब क्या, t प्लस √15 मल्टीप्लाइड बाय t माइनस √15 इक्वल टू में जीरो। तो या तो t प्लस √15 जीरो के इक्वल है, या तो फिर आपका t माइनस √15 क्या है, जीरो के इक्वल है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, t बराबर माइनस का √15, या तो t बराबर प्लस का √15, ठीक है। या हमारा अल्फा क्या आ गया बेटा, माइनस का √15, और बीटा क्या आ गया, प्लस का √15, ठीक है। हम अल्फा बीटा इसलिए लिख देते हैं क्योंकि हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है बेटा वो इसी टर्म्स में याद कर रखे हैं, ठीक है। चलो इसका वेरिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको दिक्कत आए इसके वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो इसके वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या है आपका, अल्फा है माइनस का √15
प्लस बीटा क्या है बेटा, प्लस का रूट 15, तो माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 मतलब क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब माइनस का रूट 15 इंटू प्लस का रूट 15। तो बेटा प्लस इंटू माइनस, ये तो माइनस ही हो जाएगा, और रूट 15 इंटू रूट 15 सिंपली कितना रहने वाला है, माइनस का 15। अब इसके बाद हमारी जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल फ्रॉम पॉलिनोमियल, अगर हम पॉलिनोमियल के देखते हैं, क्या है हमारी पॉलिनोमियल, टी स्क्वायर माइनस 15 वी हैव। अब हमारे पास में यहां से बेटा ए क्या हो जाएगा, तो ए क्या होता है बेटा, टी स्क्वायर का कोइफिशिएंट, तो वो कितना हो जाएगा 1। फिर उसके बाद बी क्या होता है बेटा, एक्स का कोइफिशिएंट, एक्स तो नहीं है यहाँ पर, वेरिएबल टी है, तो टी कोइफिशिएंट आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और सी की वैल्यू क्या है बेटा, वो तो कांस्टेंट टर्म होती है, वो क्या हो जाएगा -15। सिर्फ इस वजह से मैं आपको ये वेरिफिकेशन बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए इसमें। अब यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज आपका माइनस का बी बाय ए, माइनस इंटू बी की वैल्यू क्या है बेटा 0, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली 0, है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करता हूं, तो वो क्या हो जाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाय ए, सी की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, माइनस की 15, और ए की वैल्यू कितनी 1, तो -15 अपॉन में 1 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 15। तो आप देख रहे हो बेटा सम ऑफ रूट्स और दूसरा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो कैसा निकल के आया है, सेम निकल के आया है। तो इसका मतलब हमने जो जीरोस निकाले हैं वो आपके करेक्ट है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके के प्रॉब्लम बेटा आपसे बन जाने चाहिए। ओके, ये हमने टाइप 1 आज कवर करा है। अब कुछ सेल्फ असेसमेंट में प्रॉब्लम्स हैं जो आपको यहाँ पर देखने, मैं आपको जस्ट एक बार बता देता हूँ। जैसे हमने ये फर्स्ट जो पढ़ा था सिंपल, बिल्कुल सीबीएसई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको इसे खुद से अटेम्प्ट करना है और वेरिफिकेशन भी बेटा लगा लेना है। आप इतने वेराइटीज के प्रॉब्लम कर लोगे एग्जाम हॉल में, आपको जरा भी दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट यही सेम पैटर्न पे है, लेकिन ये जस्ट आपका थोड़ा सा टाइप इसमें हम दूसरा भी लगा सकते हैं। मैं आपसे जरूर से सुनना चाहूंगा, क्या क्वेश्चन सेकंड को आपने क्या दूसरे तरीके से भी सोचा, क्या बिना स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाए भी क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यही इस क्वेश्चन के लिए हिंट रहने वाली है। ठीक है, तो जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वगैरह होता है, लेकिन वो बाद में हम लर्न करेंगे, बिना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाए, ओके, और बिना स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाए भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो ये आपको खुद से सोचना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया हुआ क्वेश्चन है बेटा, वो जो 1 अपॉन वाला टाइप हमने पढ़ा था ना, सिंपली एलसीएम लेके सॉल्व करो, और बाकी तो फिर जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरीके से आपको सॉल्व करना रहेगा। ओके, ये एक और अपॉन वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल दिया है, ये भी एग्जाम्पलर से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो सारी वेराइटीज बेटा आपको तैयार करके चले जानी है ताकि एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत ना आए। और ये वाला जो हमने आर डी शर्मा से क्वेश्चन लिया है, ये लास्ट वाला टाइप जो था बेटा, वो यहाँ पर आपको करना रहेगा। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, 6x² माइनस 3, तो थोड़ा सा इसके लिए मैं हिंट दे देता हूं, शायद आपको इसमें प्रॉब्लम आ जाए। ओके, 6x² माइनस क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करना बेटा, सबसे पहले 3 कॉमन ले लेना। जब आप 3 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या आपका, 2x² माइनस क्या हो जाएगा बेटा, 1 बचेगा, बचेगा ये। अब इसके बाद तो बस वही करा था कि ये जो 2x² लिखा हुआ है, इसे हम क्या कर देंगे, √2x का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, -1 का होल स्क्वायर, लगा देना a² माइनस b²। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन निकलने वाला है। ठीक है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करना बेटा, कहीं पर कुछ भी अगर आपकी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, ताकि मैं आपको फिर जो भी प्रॉब्लम्स में दिक्कत आ रही है उनका अलग से सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बना के समझा दूंगा। क्लियर हो रही है चीज सभी को। ठीक है, तो ये आज का हमारा टाइप था जो हमने कवर करा है। ठीक है, तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम फिर कनेक्ट होंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों, सॉल्यूशंस आपको अच्छे लग रहे हों, तो प्लीज वीडियोस को लाइक करिएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि जो भी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे बेटा। और आपको ये चीजें दूसरों से भी शेयर करनी है। ओके, इतना सा पार्ट आपके एंड से कंप्लीट कर लेना, बाकी सिलेबस को मैं आपका टाइमली बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा, हम रिविजन्स भी करेंगे। ओके,
और प्रीवियस ईयर के जो प्रॉब्लम्स हैं और 2025 का जो पेपर है उसका भी सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में कनेक्ट होंगे। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।